कर्पूरी ठाकुर, फिर आडवाणी और अब एक साथ तीन भारत रत्न के सम्मान का ऐलान। पीएम मोदी का ऐलान विपक्षी खेमे को हजम नहीं होने वाला है, क्योंकि चुनाव जो सर पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हर बार कोई न कोई चौंकाने वाला ऐलान करते हैं। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ है, जब पीएम मोदी ने ट्वीट कर एक साथ तीन भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर घोषणा की और लिखा कि पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव और मशहूर वैज्ञानिक एमएस स्वामीनाथन को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से नवाजा जाएगा। पीएम मोदी ने 3 अलग-अलग ट्वीट किए। पहले ट्वीट में पीएम ने चौधरी चरण सिंह को याद करते हुए अपने एक्स अकाउंट पर पोस्ट करते हुए लिखा, हमारी सरकार का यह सौभाग्य है कि देश के पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जा रहा है। ये सम्मान देश के लिए उनके अतुलनीय योगदान को समर्पित है। उन्होंने किसानों के अधिकार और उनके कल्याण के लिए अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया था। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हों या देश के गृह मंत्री, और यहाँ तक कि एक विधायक के रूप में भी उन्होंने हमेशा राष्ट्र निर्माण को गति प्रदान की। वे आपातकाल के विरोध में भी डटकर खड़े रहे। हमारे किसान भाई बहनों के लिए उनका समर्पण भाव और इमरजेंसी के दौरान लोकतंत्र के लिए उनकी प्रतिबद्धता पूरे देश को प्रेरित करने वाली है। वहीं पीएम मोदी ने अगले ट्वीट में कांग्रेस नेता और पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव को भारत रत्न देने का ऐलान किया और लिखा, यह बताते हुए खुशी हो रही है कि हमारे पूर्व श्री पीवी नरसिम्हा राव गुरु को भारत रत्न से सम्मानित किया जाएगा। एक प्रतिष्ठित विद्वान और राजनेता के रूप में नरसिम्हा राव गुरु ने विभिन्न क्षमताओं में भारत की बड़े पैमाने पर सेवा की। उन्हें आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री और कई वर्षों तक संसद और विधानसभा सदस्य के रूप में किए गए कार्यों के लिए समान रूप से याद किया जाता है। उनका दूरदर्शी नेतृत्व भारत को आर्थिक रूप से उन्नत बनाने, देश के समृद्ध और विकास के लिए एक ठोस नींव रखने में सहायक था। वहीं इसके बाद प्रधानमंत्री मोदी ने अगला ट्वीट किया और प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने का ऐलान कर दिया। पीएम ने प्रख्यात वैज्ञानिक डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन को याद करते हुए लिखा, यह बेहद खुशी की बात है कि भारत सरकार कृषि और किसानों के कल्याण में हमारे देश में उनके उल्लेखनीय योगदान के लिए डॉक्टर एमएस स्वामीनाथन जी को भारत रत्न से सम्मानित कर रही है। उन्होंने चुनौतीपूर्ण समय के दौरान भारत को कृषि में आत्मनिर्भरता हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और भारतीय कृषि को आधुनिक बनाने की दिशा में उत्कृष्ट प्रयास किए। जैसे ही पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न देने का ऐलान हुआ, ठीक वैसे ही आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी ने ट्वीट किया और लिखा, दिल जीत लिया। ये बहुत बड़ा दिन है, मेरे लिए भावुक पल है, ये यादगार पल है, स्मरणीय है। मैं भारत की महामहिम राष्ट्रपति जी को, भारत सरकार को और विशेष तौर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को, क्योंकि उनके विजन का हिस्सा है, जो उन्होंने निर्णय लिया, भारत रत्न से नवाजा है। 3 अवार्ड दिए गए हैं, खासतौर से चौधरी चरण सिंह जी को जो सम्मानित किया है। बहुत बड़ा संदेश पूरे देश में गया है। देश की भावनाएं इस सरकार के इस फैसले से जुड़ी हैं और ये साबित किया है मोदी जी ने कि वो देश की मूल भावना और चरित्र को बेखूबी समझते हैं और जानते हैं। दरअसल अभी हाल ही में बिहार के 2 बार के मुख्यमंत्री रहे कर्पूरी ठाकुर को प्रधानमंत्री मोदी ने भारत रत्न देने का ऐलान किया था। उसके पीएम ने भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी को भारत रत्न देने का ऐलान किया था। संयोग कहीं अप्रयोग, जैसे ही कर्पूरी ठाकुर को पीएम ने भारत रत्न देने का ऐलान किया था, ठीक वैसे ही जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार ने कांग्रेस पर हमला करना शुरू कर दिया था और उसके बाद एनडीए में घर वापसी कर ली। अब जयंत चौधरी के एनडीए में शामिल होने को लेकर सरगर्मियां तेज हैं। चर्चा है कि सब कुछ तय हो गया है, बस जयंत के एनडीए में जाने का ऐलान होना बाकी है। इन सब चर्चाओं के बीच चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने का ऐलान जयंत का एनडीए में जाने की चर्चाओं पर मोहर लगाने का इशारा कर रही है। बहरहाल इन 3 नामों में एक नाम पूर्व प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव का भी है, जो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रहे हैं, यानी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हर तरीके से पक्ष विपक्ष को चुनाव से पहले पूरी तरीके से साध लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।